क्या ऐसी महिला पूजनीय नहीं है? लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिन्होंने महिलाओं को नीच बताया है। उन्होंने महिला शिक्षा पे पाबंदी लगा रखी थी। धन्य है बाबा साहब जिन्होंने अपने विधान में हमारे देश की महिलाओं को, हमारी देश की बहनों को समानता का अधिकार दिया। और आज आप लोग देख रहे हैं इस देश की राष्ट्रपति एक महिला है। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि महिलाओं को बराबरी देने वाले ये बाबा साहब हैं। आज यदि बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनती हैं तो ये भारतीय संविधान की देन है। हम लोगों को बाबा साहब ने, जब संसद भवन से एक बार कार्यक्रम चल रहा था, ऐसे ही जब बाहर निकले तो एक कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने बाबा साहब को देखा और कहा, अम्बेडकर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? संविधान लिखकर आपने कौन सा बड़ा सा तीर मार दिया? तो बाबा साहब ने बहुत ही सरल तरीके से कहा था कि मैंने रानी की पेट की ऐसी नसबंदी की है कि अब राजा रानी की पेट से नहीं, इस जनता की ओट से पैदा होगा। ये देन थी बाबा साहब की। और आज आप लोग देख रहे हैं कि इस देश के अंदर वैसे तानाशाही थी। जो राजा है किसी को भी, जैसे उसने कहा कि राहुल को सज़ा होनी चाहिए तो सज़ा हो जाएगी, कोई बेल नहीं, कोई वकील नहीं। लेकिन ये देन है बाबा साहब की। बाबा साहब भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जब संविधान बना, संविधान समिति में बहुत से सदस्य थे, लेकिन बाबा साहब ने अहम भूमिका निभाई। जब ऐसी बातें मानवर साहब कांसीराम ने सुनी कि बाबा साहब ने हमारे इस देश के लिए, हमारे इस पिछड़े समाज के लिए, हमारे इस दलित समाज के लिए, पूरे बहुजन समाज के लिए अपना जीवन खपाया है, तो बाबा साहब की पूरी जीवनी पढ़ने के बाद जब साहब कांसीराम भावुक हुए तो उन्होंने देना भाना जी से कहा कि मैं संकल्प लेता हूं कि इस बहुजन समाज को जगाने के लिए मैं आजीवन कार्यरत रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। इसी बीड़ा के साथ उन्होंने साइकिल यात्रा प्रारंभ की। 100 दिन की साइकिल यात्रा के बाद उन्होंने अपनी यात्रा दिल्ली में समाप्त की। मान्यवर साहब कांसीराम के बारे में हमारे सभी भाइयों ने बारी बारी से आप लोगों को बताया है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं सभी लोग एक बार साहब कांसीराम को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये कांसीराम साहब की ही देन है। यदि इस दबे कुचले समाज में, इस पिछड़े समाज में राजनीति की चमक जग रही है तो ये राजनीतिक चेतना देने वाले मान्यवर साहब कांसीराम जी हैं। दोस्तों, आज हम लोग मंच के माध्यम से जय भीम का नारा लगाते हैं, एक साथ बोलते हैं जय 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 भीम। और ये देन भी मान्यवर साहब कांसीराम जी की है, क्योंकि उस समय सन 84 का 80 का जो समय था कितना भीषण रहा होगा। क्योंकि बाबा साहब जब इस देश से गए, कुछ चमचे